ध्यायेत सद्गुरु श्वेत रूपम मलं श्वेतांबर शोभितं कर्णेन कुंडल श्वेत शुभमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादि शोभित गतमा पद्मासने सुस्थितं दयाब्धि धीर वीर सुप्रसन्नं वसनं सद्गुरु तन्नमामि। निराकार निश्चय किया और सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का सो पर्दे में पहचान। सब विधि मृद मंगल करण हरण लेस कलेश, सत्य नाम सम नाम नहीं बरदायक बरदेश। कि बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाए, जास ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नसाए। भ्रम छुड़ाई पति निकट को निकट लखावे नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोले साचे दरबार की। अभी यहाँ बड़े सुंदर भाव से दादा तुलसीदास जी के माध्यम से संकीर्तन उस परम पिता परमात्मा की पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है जो आज सत्संग में हमें इस धर्म पांडाल में आने का अवसर मिला है। और क्योंकि कहा गया है कि जो कथा है साहिब की, जो साहिब की वाणी है, साकी शब्द रमैनी है, ये हमको संकेत करते हैं और उस परम पद को पाने के लिए हम सभी ललायित हैं और साहिब के पद चिन्हों पे चलते हैं तो हमको जरूर वो परम धाम प्राप्त होगा। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं साहिब के चरणों में 2 लाइन में वंदना। कि हे सद्गुरु तुम्हें अरे आना होगा और आकर ज्ञान बताना होगा। हे सद्गुरु तुम्हें आना होगा, भूले से ज्ञान बताना होगा। बैठ कंठ पे ये सद्गुरु माना होगा, बैठ कंठ पे वो सद्गुरु आना होगा। ये सद्गुरु तुम्हें आना होगा, भूले से ज्ञान बताना होगा। सारे गाम पाता निशा क्या होती है जानू ना, फिर भी तेरी वंदना को किए भी न मानू ना। सारे गाम पाता निशा क्या होती है जानू ना, फिर भी तेरी वंदना को किए भी न मानो ना। आकर ज्ञान बताना होगा, हे सद्गुरु तुम्हें आना होगा।
ज्ञान और स्वर के तुम ही ज्ञान दाता हो। मैं हूँ अज्ञानी सद्गुरु कुछ नहीं आता है। आपके कंठ पे विराजना होगा, भूले से ज्ञान बताना होगा। सद्गुरु तुम्हें आना होगा, भूले से ज्ञान बताना होगा। प्रेम से बोलो विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की। तो आइए साहिब के चरणों में 2 लाइन में एक छोटा सा भजन और उसके बाद में सत्संग चर्चा, साहिब की पावन कथा। और वैसे हमारी तो यही इच्छा है, जो हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, कृपा करके सभी भाई साहब आगे आ जाओ, सामने बैठो आके, जूता चप्पल निकाल दो और सामने आके बैठो आके। और सामने बैठो तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखें, है कि नहीं। अब तुम साइड में बैठे हो, क्योंकि साइड में नहीं, परमात्मा कहते हैं कि बस आके सीधे सीधे मिलो। आके साइड से वार मत करो, सामने से वार करो। आ जाओ भैया, सामने बैठो आके थोड़ा। हम भी कितनी दूर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आए हुए हैं, हमारे साहब डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से आए हुए हैं। तो बड़ी सुंदर बात है जो आपके गांव में आए हुए हैं, और जाएंगे तो क्या यही नाम लेंगे कि भाई कैसे वहां के लोग थे। तो इसलिए सभी लोग सामने आके बैठ जाओ। तो आइए, साहिब के चरणों में 2 लाइन का भजन है। अरे केवल नाम कबीर, और केवल नाम कबीर, भजो रे भैया केवल नाम कबीर, भजो रे भैया। केवल नाम कबीर, भजो रे भैया केवल नाम कबीर, भजो रे भैया। दिवस गुरु बंसी बजाई, कालिंदी के तीर। एक दिवस गुरु बंसी बजाई, कालिंदी के तीर। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब चकित भये, भजो रे भैया केवल नाम कबीर, भजो रे भैया। इस दुनिया में, इस संसार में लोगों के अंदर भ्रम है कि सद्गुरु कबीर साहब हैं क्या। ये कबीर, इस शब्द में ही संसार अटका हुआ है। कबीर, ये कबीर क्या है? जिस दिन ये जान जाओगे कबीर क्या है, तो फिर संसार के दूसरे मार्ग पे चलना स्वीकार नहीं करोगे। जिस दिन आपको ये जानकारी हो जाएगी कबीर। अब गांव में लोग क्या कहते हैं, अरे भैया को तो क्या नाम साहब को है, ओमपाल, ओमपाल साहब के यहाँ भाई कबीर साहब को, उनको सत्संग है, वो उनकी निजी पूजा है, निजी उनकी रास्ता है, और उनके यहाँ वो सत्संग कबीर पंथी को है। कहते हैं ना, कहते हैं, ये तो कहते हैं।
लेकिन उनको यही नहीं। आज मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूंगा, ये कबीर साहब हैं क्या, और जिनकी कथा से आप इतना दूर भाग रहे हो, और जब तक इस कथा के निकट नहीं आओगे आपके जीवन की व्यथा नहीं दूर हो सकती है, ये गारंटी। कबीर क्या है? कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सम में रम रहा ता का नाम कबीर, उसका नाम कबीर। हम बताएंगे आपको। काशी तजी गुरु मगहर आए, दो दिन के काशी तजी गुरु मगहर आए, दो दिन के पीर। कोई जारे कोई अग्नि जलावे, नेक दारत ना धीर, बजोरे भैया केवल नाम कबीर, बजोरे मन। काशी तज गुरु मंगहर आए, मंगहर क्यों आए भाई? सदगुरु कबीर साहब काशी में प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं, समाज में भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं सदगुरु कबीर साहब को कोई विधवा ब्राह्मणी डाल गई लहर तारा में, कहते हैं कि कोई विधवा ब्राह्मणी उनको डाल गई। अब उनको ये मालूम है विधवा ब्राह्मणी डाल गई। अगर पूछो विधवा ब्राह्मणी वो थी कौन, कहाँ की रहने वाली थी, किसकी बेटी थी, किसकी पहले दुल्हन थी, कैसे वो वहां डाल गई, अब नहीं मालूम। क्योंकि सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, और झूठी के पैर टिक नहीं सकते। ये तो बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से उतरे, सदगुरु सत्य कबीर जल जमाही पौढ़न की दो दीनन के तीर। साहेब प्रकट हुए हैं, इस संसार में कोई प्रकट नहीं हुआ है। बिना माता पिता के इस संसार में कोई आया नहीं, सभी माता पिता से आए। और बताया है फिर काशी से मंगहर क्यों गए, वहां रहे, लालन पालन हुआ नीरू नीना के यहाँ। आपने कैसेट में सुना होगा, साहब ने कैसेट निकाली है, सदगुरु कबीर साहब का जीवन दर्शन। ये कैसेट हेलो दूसरे आज पर दो कहिया दो पर ये पता तो है भैया दो अगर 10 लोग या तो जाई तो 10 लोग आए हैं तो हेलो कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो इसी बीच में हमारे नथु साहब ताल गौटिया से आए हुए हैं, अपनी पावन कमाई की ये 20 मुद्रा साहब के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। सदगुरु की असीम कृपा बनी रहे, साहेब धनधाम पुत्रार्थ से संपन्न रखें, यही साहिब से कामना है। प्रेम से बोलो विश्व सदगुरु कबीर साहेब की। यानी
अब काशी में लालन पालन सदगुरु कबीर साहब का हुआ, बहुत सी लीलाएं सदगुरु कबीर साहब ने वहां की हैं। और सदगुरु कबीर साहब को ये मालूम हुआ कि मगहर में जो मरेगा उसको गधे की योनि मिलेगी, और जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग यानी वैकुंठ मिलता है। ऐसा कहने में आज भी आता है। यानी लोग कहते काशी करवट ले लो, कहते हैं ना। पहले हमारे तुम्हारे बुजुर्ग लोग 100-200-400 वर्ष पहले ऐसे जीते जी काशी चले जाते थे। भाई लड़के बच्चे हो गए, बहुएं हो गई, यानी पोती पोता नाती सब हो गए, दुनिया के बस ये क्या करियो, चौथापन आ गया है। अब चलो काशी करवट ले लो। काशी करवट का इतना बड़ा आडंबर था क्या काशी करवट? वहां जाते थे काशी में। अब पंडा लोग, उन्होंने एक सुरंग बना रखा था, ये सुरंग नीचे, और ऊपर से उनको बस उसी सुरंग में डाल दिया जाता था। अब वहां तो करवट ले गए, अब वहां न खाने को है न पीने को है, कुछ नहीं, सूखी सूखी मरो। काशी करवट हुई वो, काशी करवट हो गया। ऐसा काशी यानी काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, और मगहर में जो मरेगा उसको गधे की योनि मिलेगी। क्यों साहब? अब उसमें ताले लगे हैं इस काशी में, जहाँ काशी करवट लिया जाता था, सरकार ने उसमें ताले डलवा रखे हैं कि तुम हमारे भोले वाले समाज को यानी गुमराह कर रहे हो, तो उसमें ताले डलवा दिए गए। अगर आडंबर न होता तो आज भी लोग काशी करवट लेते नहीं लेते, लेकिन आज क्यों नहीं? क्योंकि आडंबर था। अब आडंबर कितने दिन तक चल सकता है? अंधाधुंधी जब तक चली गई तब तक। अब सदगुरु कबीर साहब को मालूम हुआ कि मगहर में जो मरता है उसको गधे की योनि मिलती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा हम प्रकट हुए हैं काशी में, बहुत सी लीलाएं की हैं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं, शरीर मगहर में जाके छोड़ूंगा। और सदगुरु कबीर साहब ने वहां जाके अंतर ध्यान हुए। अब आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि सदगुरु कबीर साहब की जो शरीर था, जो संसार को दिखावे वाला, कि 5 तत्व जिनके नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करते नहीं जिनका नाम कबीर। 5 तत्वों का शरीर नहीं था। अब जिसका 5 तत्वों का शरीर है वो तो भाई पैदा भी होगा, मरेगा भी, जलाया जाएगा, दाह संस्कार भी किया जाएगा, होगा ना। और जब उनका शरीर ही नहीं तो दाह संस्कार का है। और जब कबीर साहब ने शरीर को छोड़ा, अंतर ध्यान हुए, तो वहां बिजली खान पठान, क्यों उस समय मुसलमानी शासन भी था, और हिंदू में राजा कौन था साहब? वीर सिंह हिंदू राजा था, और बिजली खान पठान वो मुसलमानी राजा यानी नवाब था। अब वो कहता था कि सदगुरु कबीर साहब का नीरू नीमा के यहाँ लालन पालन हुआ है, इसलिए हम इनका यानी दफनाएंगे। हम अपने हिसाब से, जो हमारे इस्लाम में जैसे दफनाया जाता है वैसे हम दफनाएंगे, लेकिन हिंदू राजा कह रहा था कि नहीं, हम इनको भस्म क्रिया करेंगे, जलाएंगे। अब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हो गई। जब युद्ध होने वाला, सदगुरु कबीर साहब ने कहा हम तो शांति प्रस्ताव लेकर इस संसार में आए थे, शांति रखने के लिए, शांति वातावरण के लिए हम इस संसार में आए हैं, और वही युद्ध होने जा रहा है, तो फिर हमारे आने का मतलब ही क्या है? तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि खोलो पर्दा, ना है मुर्दा युद्ध अवस्था कर डाले। खोलो पर्दा, इसका खोलो। और जैसे वो पर्दा हटाया गया तो वहां शरीर नहीं, केवल 2 फूल मिले। एक फूल हिंदू को दे दिया, एक मुसलमान को दे दिया। एक तरफ आज मंदिर बना है, एक तरफ मस्जिद बनी है। आज मगहर में आज भी बना है। सदगुरु कबीर का साहब का शरीर नहीं था। प्रेम से बोलो विश्व वंदनी सदगुरु कबीर साहब की। तो ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं। वैसे समाज में जैसे लोगों की आंख है वैसे सामने का दिखाई देता है, जैसे चश्मे का लेंस है वैसा ही सामने का दिखाई देता है।